ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी राज्यसभा में जारी रहेगी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोपहर 1 बजे सदन को करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के नेता जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बोलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में चर्चा के अंत में देंगे जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा, दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन नहीं रुकवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हुई कोई बात। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा। पीएम मोदी बोले, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने 9 मई को कई बार कॉल किया। वेंस ने बताया, पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मैंने कहा, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने संसद से फिर कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारत भविष्य में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक का एपिसेंटर गिराना था। हमारी सेना ने लक्ष्यों का 100% हासिल किया। आतंकी मास्टरमाइंड को अब नींद नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा, हमने सिंदूर से लेकर सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र सुरक्षा से समझौता किया। आज जो पूछ रहे हैं पीओके वापस क्यों नहीं लिया, पहले ये बताए किसी सरकार में पीओके गया। कांग्रेस की सजा देश भुगत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस को भारत के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं। वो पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चल रही कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। चिदंबरम के बयान को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की 1000 मिसाइलें हवा में चूर चूर, अगर ये गिरती तो तबाही मच जाती। पीएम मोदी ने कहा, आतंक के खिलाफ 190 देशों ने हमारा समर्थन किया। हमने सेनाओं को आक्रमण की खुली छूट दी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी ने दिया जवाब। कहा, पहले पूछते थे पहलगाम आतंकियों का क्या हुआ, जब मार गिराया तो कह रहे हैं कि कल ही क्यों किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। हमने कई बड़ी कार्रवाई की, वहीं वीजा और अटारी वाघा बॉर्डर बंद किए। पीएम मोदी ने कहा, पहलगाम अटैक के जरिए भारत में दंगे फैलाने की साजिश रची गई, लेकिन देश की एकता ने इसे नाकाम किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश, लेकिन समृद्धि और शांति का रास्ता ताकत से होकर गुजरता है। मोदी के बयान पर बोले राहुल गांधी, पीएम ने अब भी साफ नहीं किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे। चीन पर एक शब्द नहीं कहा। संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, सरकार ने सिर्फ 35 मिनट में सरेंडर किया मोदी की छवि को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप के दावे पर भी भड़के राहुल गांधी। पूछा, मोदी जी के दोस्त ने 29 बार युद्ध रुकवाने का दावा किया। पीएम मोदी खुद उनकी बात का खंडन कब करेंगे। राहुल गांधी बोले, इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी। पायलटों के हाथ बांधकर उन्हें युद्ध में भेजा। सरकार की गलती से हमारे 5 विमान गिरे। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। कहा, हमले के वक्त खुलकर किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। उल्टा पहलगाम के दोषी मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर बुलाया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन महादेव मास्टरमाइंड सुलेमान जिब्रान और अफगान ढेर। गृहमंत्री अमित शाह बोले, तीनों के पाकिस्तानी होने के सबूत। कांग्रेस पर अमित शाह का जोरदार अटैक। कहा, हम डोजियर नहीं भेजते, जवाब देते हैं। आतंकियों के लिए रोने वालों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं। गृहमंत्री अमित शाह पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा, आप मेरी मां के आंसुओं तक चले गए, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम हमला क्यों और कैसे हुआ। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा को लेकर केंद्र को घेरा। कहा, लोग सरकार भरोसे कश्मीर गए, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा। आखिर बैसरन घाटी में एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था। प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, एजेंसियों की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा। गृहमंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया। प्रियंका गांधी बोली, पीएम श्रेय लेने आते हैं, जिम्मेदारी लेने क्यों नहीं आते। देश खोखले भाषण नहीं जवाब चाहता है। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर उठाए सवाल। कहा, आखिर क्यों कल ही ऑपरेशन चलाया गया, कौन राजनीतिक लाभ उठा रहा है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सभा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सेना की वीरता पर पूरे देश को गर्व। अखिलेश यादव बोले, किसके दबाव में सीजफायर हुआ। हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखा सकते थे, सरकार आखिर पीछे क्यों हटी। अखिलेश यादव ने चीन को लेकर भी चिताया। कहा, पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन चीन राक्षस है। ये जमीन ही नहीं, बाजार पर भी कब्जा कर रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन महादेव को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा, पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए, बाकी कहां गए। सरकार ने घाटी में शांति के झूठे वादे किए। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे बोले, हम कैसे मान ले कि पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम हुआ। पीएम मोदी खुद ट्रंप के दावे का खंडन क्यों नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, कितने दिन कांग्रेस करेंगे, लोग झूठी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। राज्यसभा में जेपी नड्डा और खड़गे में नोकझोंक। नड्डा ने अपने बयान पर मांगी माफी। खड़गे बोले, क्या एलजी मनोज सिन्हा ने अमित शाह को बचाने के लिए हमले की जिम्मेदारी ली।
मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम अटैक में शामिल थे। भारतीय सेना की चिनार कोर ने की पुष्टि। ऑपरेशन महादेव में लश्कर का खूंखार आतंकी हमजा अफगानी मारा गया, पीओके का रहने वाला था। बिहार एसआईआर मामले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक कहा, ज्यादा लोग प्रभावित होंगे तो दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर 12 और 13 अगस्त को विस्तार से होगी सुनवाई। पहले दिन याचिकाकर्ता की होगी दलील, दूसरे दिन चुनाव आयोग का जवाब सुनेगा कोर्ट। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा धर्मांतरण का आरोपी जहांगीर बाबा, मनी ट्रेल को खंगालने में लगी है ईडी। आगरा धर्मांतरण केस में 10 आरोपी की कोर्ट में पेशी, 4 की बड़ी पुलिस कस्टडी, 6 को भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ में केरल की नर्स की गिरफ्तारी का मामला, केरल के कांग्रेस सांसद ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नर्स को रिहा करने की मांग की, कहा भीड़तंत्र चल रहा है, बिना गलती के निर्दोषों को गिरफ्तार कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी पहुंचे वाराणसी। 2 अगस्त को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट आज होगा लॉन्च। श्रीहरिकोटा की सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर GSLV F-16 रॉकेट से होगी लॉन्चिंग। बिहार के रोहतास जिले में बीती शाम 3 थाना क्षेत्रों में फायरिंग, 1 शख्स की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पहली घटना सासाराम के जयपुर गांव की, जहां दरवाजे पर बैठे विक्रम सिंह नाम के शख्स को बदमाशों ने मारी गोली। विक्रम सिंह की मौके पर मौत हुई, बदमाश हुए फरार। दूसरी घटना काराकाट के कौपा गांव की है, जहां रंजीत पासवान नाम का शख्स बदमाशों की गोली से गंभीर रूप से घायल हो गया है। जबकि तीसरी विक्रमगंज की है, जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। बिहार के मनेर में हत्या के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन, परिवार वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाकर सड़क खाली करवाया, परिजनों को जल्द कार्रवाई का दिया भरोसा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 74 करोड़ रुपए की 16 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद, पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। यूपी में मेरठ के मोहिरुद्दीनपुर गांव में मामूली विवाद में टेंट हाउस मालिक ऋतिक की चाकू मारकर हत्या, गांव के ही युवक को रोहित पर लगा हत्या का आरोप। गांव वालों का भड़का गुस्सा, रोहित के घर के बाहर किया प्रदर्शन, घर में आग लगाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। यूपी के मथुरा में पुलिस ने एनकाउंटर में घायल बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस किए बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में एसडीएम रिंकू सिंह ने वकीलों का आंदोलन खत्म करवाने के लिए उनके सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एसडीएम रिंकू सिंह ने एक वकील के मुंशी को दीवार पर यूरिनेट करते हुए पकड़ा था और उठक बैठक लगवाई थी, जिसके बाद 3 से एसडीएम और तहसीलदार को हटाने की मांग के साथ वकील कर रहे थे आंदोलन। यूपी के श्रावस्ती में भिनगा जंगल के पास सरकारी जमीन पर बनी दरगाह पर चला बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। कई नोटिस भेजे जाने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए जाने के बाद हुआ बुलडोजर एक्शन। भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में 10 बुलडोजर की मदद से गिराए गए अवैध निर्माण। यूपी के जालौन में नाले पर पुल निर्माण में देरी के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, जांच के लिए पहुंचे प्रशासन की टीम के सामने ठेकेदार से लोगों ने की मारपीट। स्थानीय लोगों का आरोप, पुल निर्माण में घटिया सामग्री का किया जा रहा है इस्तेमाल। 2 दिन से धरने पर बैठे थे लोग, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, मंडी समिति के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। दिल्ली में सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। इंजीनियर के ठिकानों से सर्च के दौरान 1 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद। एमपी के इंदौर में लुटेरी दुल्हन की करतूत, शादी के बाद रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार। मुस्लिम महिला ने हिंदू बनकर की शादी, पुलिस जांच के बाद मुस्लिम महिला के सामने आई करतूत। असम के गोलाघाट में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 500 वन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में हुई कार्रवाई। झालावाड़ हादसे के बाद एक्शन में राजस्थान सरकार, मंत्री मदन दिलावर बोले सभी स्कूलों का हो रहा है सर्वे। महाराष्ट्र के नासिक में कलेक्टर ऑफिस पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्याज के उचित दाम देने की मांग की। एमपी के विदिशा का बीजा मंडल मंदिर छावनी में तब्दील, नागपंचमी पर हिंदू संगठनों ने ताला खोलकर पूजा की मांगी इजाजत। दिल्ली के बदरपुर में अज्ञात युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 72 घंटे केस सुलझाया। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का विरोध जारी, गोस्वामी समाज की महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ कर जताया विरोध। गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने की नारेबाजी, कहा किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उनको अपनी जान देनी पड़े। दिल्ली की सफाई पर सरकार का फोकस, 1 से 31 अगस्त तक चलेगा कूड़े से आजादी अभियान। पश्चिम बंगाल के किसानों को ममता सरकार की सौगात, कृषक बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता ट्रांसफर की। एमपी के खांडवा में भारी बारिश से इंदिरा सागर डैम का बढ़ा जलस्तर, सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोले गए। ओंकारेश्वर के कई घाट पानी में डूबे।
भोपाल में आसमानी आफत से जनजीवन प्रभावित। कलियासोत कैचमेंट एरिया में तेज बारिश। कलियासोत डैम में भरा पानी। टेस्टिंग के लिए डैम का एक गेट खोला गया। एमपी के उज्जैन में भारी बारिश के बाद नगर निगम के कांजी हाउस की दीवार गिरी। दीवार के पास खड़ी एक कार और स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। भोपाल सहित आसपास के इलाकों में आज तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। वेस्ट एमपी बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी। भोपाल में भारी बारिश के बाद प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी का किया ऐलान। सीबीएसई और राज्य सरकार के स्कूलों सहित सभी स्कूल रहेंगे बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आफत की बारिश। लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग। लगातार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सराय काले खां इलाके में लगा भीषण जाम। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। उत्तरी चीन में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। राजधानी बीजिंग में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। सबसे ज्यादा बीजिंग के म्यून जिले में 28 लोगों के मारे जाने की खबर। यूट्यूब पर रिलीज होगी आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर। 1 अगस्त से 100 रुपए में देख सकेंगे। एक्टर जैकी श्रॉफ और अनन्या पांडे और कार्तिक आर्यन पहुंचे आगरा। फिल्म ताजमहल की होगी शूटिंग। एंड्रॉय इंडिया काउचर वीक 2025 के 7वें दिन आयशा राव और रिमझिम दादू ने अपने कलेक्शन किए शोकेस। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगे में एक्ट्रेस सारा अली खान बनी आयशा राव की शो स्टॉपर। आयशा राव ने इंडिया काउचर वीक में वाइल्ड एट हार्ट के थीम से किया अपना डेब्यू। पारंपरिक ड्रेस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी के साथ बनारसी फैब्रिक की रही प्रमुखता। सारा अली खान ने आयशा के कलेक्शन की जमकर तारीफ की। कहा वाइल्ड एट हार्ट के थीम ने उन्हें शो में भाग लेने के लिए काफी प्रेरित किया। आयशा के बाद डिजाइनर रिमझिम दादू ने अपना कलेक्शन किया शोकेस। श्रीदेवी की बेटी और एक्ट्रेस खुशी कपूर ने मेटेलिक कोड सेट और पन्ना के नेकलेस में रैंप कर आकर सबका दिल जीत लिया। खुशी कपूर ने रिमझिम दादू के कलेक्शन को बताया क्रिएटिव। कहा रिमझिम के तैयार किए ड्रेस को पहनकर और शो में हिस्सा लेकर मैंने खुद को ज्यादा मजबूत महसूस किया। भारत की बल्लेबाजी कोच सिंताशु पोटक का बड़ा बयान। कहा जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने के लिए फिट है। सीरीज दांव पर होने के चलते ओवल टेस्ट खेल सकते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं को किया सम्मानित। कहा यूपी के 500 से ज्यादा खिलाड़ियों को दी गई सरकारी नौकरी।